नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदर्शन और आज हम फिर से ला रहे हैं हमारे टेस्टिमोनियल सीरीज को, जिसमें आज हमारे साथ हैं रीता कलोला, जो कि एक होम साइंस ग्रेजुएट हैं साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी में। और शादी से पहले वो एक टीचर थी एंड उन्होंने बेस्ट टीचर अवार्ड भी उन्हें मिला है। शादी के बाद उन्होंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया था, 5 साल तक प्रैक्टिस भी किया था और अभी वो एक हाउस मैनेजर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रीता कलोला के साथ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 50 दिनों से इस ऑनलाइन वर्कआउट फॉर्मेट के साथ। तो रीता जी, कैसा था ये, मतलब वर्कआउट, ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसके पहले क्या आप फिटनेस के लिए कुछ कर रहे थे, कुछ वर्कआउट कर रहे थे? एक्चुअली हम लोग जॉइंट फैमिली से थे, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझ पे। तो मुझे बाहर जाना वगैरह पॉसिबल नहीं होता था, पर फिर भी मैंने जिम ज्वाइन किया था। पर एज यूजुअल काम की वजह से मैं जा नहीं पाती थी रेगुलरली, यानी वो वेस्ट गए मेरे पैसे। मैं कुछ भी नहीं कर पाई वहाँ। हाँ। तो ज्यादा कुछ मतलब फिटनेस की तरफ तवज्जो आप नहीं दे पाए उस वक्त। हाँ, करेक्ट। तो ये जो लॉकडाउन हुआ इसके बीच में फिर आपको क्या लगा कि मतलब अभी शायद कुछ आप कर सकते हैं, कि आपको ऐसा लगा कि अभी तो मेरा काम और बढ़ जाएगा तो फिटनेस तो अभी कुछ हो ही नहीं सकता है? आपका क्या इसमें ये था जब आपको पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है? लॉकडाउन हुआ तो मीन्स काम तो ऑफ कोर्स बढ़ ही गया मेरा मेड वगैरह की वजह से। हम्म। पर मिस्टर कलोला जो है आपके यहाँ रेगुलर मेंबर है वो आपके, तो हम्म। उन्होंने मुझे बोला कि अभी आप ना आपने जब स्टार्ट किया ऑनलाइन ये, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला, मिस मुझे बहुत हिचकिचाहट थी कि यार नहीं कर पाऊंगी, होगा नहीं होगा। उन्होंने पुश किया मुझे, नहीं नहीं आप करो, होगा, मजा आएगा आपको। नहीं मजा आया तो कुछ नहीं, बस छोड़ देना करके। हम्म। तो मैंने किया, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। और सबसे बड़ी बात कि मुझे वो तैयार होके बाहर जाना, उसके लिए बाहर से आना, काफ़ी टाइम उसमें जाता था जो मैं नहीं कर पाती थी। तो इसमें तो ड्राइंग रूम से मेरे रूम में आ गई, चेंज किया, फटाफट हम्म। एक्सरसाइज की। तो हम्म। मुझे अच्छा लगा। बाद में मैंने बोला मुझे करना है कंटिन्यू करके मैं। ग्रेट। हाँ। ग्रेट। तो जब आपने शुरुआत की तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, मतलब ऑनलाइन वर्कआउट का? क्योंकि ये नई चीजें हैं, हम्म। लैपटॉप में या कंप्यूटर में सामने ट्रेनर है और उसको देख के आपको वर्कआउट करना है, तो कैसा लगा आपको? ये मुश्किल था आपके लिए समझना या ऑपरेट करना, या जो इंस्ट्रक्शंस ट्रेनर दे रहा है, कैसा था ये सारा एक्सपीरियंस आपके लिए? नहीं नहीं, एक्सपीरियंस एकदम अच्छा रहा, क्योंकि ट्रेनर भी बहुत अच्छे से बताते हैं सब, और इतना स्पीड में भी नहीं जाते हैं। अगर फिर हम बीच में बोलते हैं कि नहीं नहीं सर आप ज़्यादा फास्ट जा रहे हो, तो फिर वो बोलते हैं ओके ओके ठीक है, तो हमारे पेस पे आ जाएंगे, अच्छे से बताएंगे। और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं मीन्स अनकंफर्टेबल हूँ, ऐसे नहीं लग रहा था। और अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात तो, मैं वो जिम करते करते अगर सब कुछ मैंने कुक कर रखा है कि कुछ गैस चालू है कि मैं फटाफट वो 10 मिनट 10 सेकंड का जो ब्रेक रहता है उसमें फास्ट फास्ट जाके बंद करके, यानी दोनों काम हम कर सकते हैं अच्छे से बिना कुछ टेंशन के। हाँ, तो आप हाउस मैनेजर है तो मल्टीटास्किंग तो करना ही है आपको। करेक्ट। तो ये जो 45 डेज का जो स्पैन है, हाँ इसमें आपने क्या रिजल्ट्स देखे हैं आपके लिए, मतलब हाँ, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी चीजों से भी क्या रिजल्ट्स आपने देखे हैं? करेक्ट। एक्चुअली मुझे ना पैर का बहुत दर्द था, हम्म। और मैं आई भी थी आपके पास। हम्म। और फिर रेगुलर नहीं आई, मैं एक दो बार आई और फिर मैंने स्टॉप कर दिया। पर ये हम्म। स्टार्ट करने के बाद मैंने धीरे धीरे फील किया कि मुझे वो जो पेन था वो कम हो रहा है, स्वेलिंग था पैर में वो कम हो गया, और मैं एनर्जेटिक फील कर रही थी। अच्छा भी हम्म। लग रहा था मुझसे, फील गुड फैक्टर बोलते हैं ना जो, हम्म। हम्म। तो वो मुझे एकदम अच्छा लग रहा था। फिर तो 6 बजते हैं तो मैं बोलती हूँ इनको कि अभी आप छोड़ो सब, मुझे क्लास में जाना है मेरे, कि आप अभी अपने आप करो जो भी करना है, वो मुझे लेट हो जाएगा, ऐसे सब।
तो मुझे अच्छा लगा बहुत ही। गुड गुड, बहुत हाँ, अच्छा। और अभी अभी क्या है, लोगों की एक मानसिकता भी हो गई है, क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, और दिन ब दिन लॉकडाउन एक्सटेंड होते जा रहा है, कभी दो हाँ, हफ्तों के लिए, कभी 3 हफ्तों के लिए। तो लोगों में भी एक डर सा आने लगा है कि कब हुँ, तक ये चीजें खत्म होगी। एक अनसर्टेनिटी भी है कि ये क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो हाँ, वो एक नेगेटिविटी काफी ज्यादा आ गई है लोगों में। करेक्ट, तो करेक्ट। आपका इसके बारे में, आपको किस किस्म का सपोर्ट लगा कि ऑनलाइन वर्कआउट से या फिटनेस की तरफ इंक्लाइन होने के बाद आपको क्या लगा कि मतलब कैसे आपकी पॉजिटिविटी में कोई फर्क था, या आपके सोचने के तरीके में कोई फर्क आया इस इन चीजों से? मुझे पेन जो था मेरे पैर में वो जाने लगा धीरे-धीरे, मीन्स टोन अप होता है ना बॉडी, वैसे हम लोग हम्म। रेगुलर कुछ भी करेंगे तो फ़र्क तो दिखने वाला ही है। तो यस, और बिल्कुल। अक्सर मैं देखती थी कि मीन्स आफ्टर 50-55 हम्म। औरतों में ज़्यादातर वो मीन्स चलने में इम्बैलेंस, जो एक तरफ झुक-झुक के ऐसे जो चलते हैं वो। बिल्कुल। और मुझे इतना करने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा मीन्स मुझे ये टाइप की कैटेगरी में नहीं जाना है कि वो हम्म। जैसे एज की वजह से एकदम ये हो जाता है। तो हम्म। मुझे खुद को थोड़ा मीन्स स्किन भी मेरी अच्छी होने लगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम्म। मुझे लगा हम्म। कि नहीं, ये तो कंटिन्यू होना ही चाहिए, और ना एक कॉन्फिडेंस आता है, हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो मेंटल बिल्कुल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ऐसा मुझे लग रहा बिल्कुल। है। तो लॉकडाउन में मुझे लगा ये तो मुझे अच्छा टाइम मिला है अपने आप पे ध्यान देने का। मुझे लगता है मैं और अच्छा कर पाऊँगी, और ये कंटिन्यू रखूँगी, तो मैं वो कैटेगरी में ना आ जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ये ऑनलाइन वर्कआउट, अगर हम कहें कि मतलब अगर हम बोले कि ऑनलाइन वर्कआउट जो आप आज कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट में अगर मैं बोलूँ कि आपको जिम करना है, या मे बी आपको कहीं जाके वर्कआउट करना है, तो आपका चॉइस क्या होगा इसमें? आप किसके ऊपर कंपैरिजन में आप कैसे इसको सिलेक्ट कर पाओगे? आपके लिए क्या सही है? हाँ। नहीं, नहीं, मैं तो एक्चुअली मैं जिम इसलिए भी नहीं जाती थी कि मेरे बेटे मीन्स आफ्टर बेटा आने के बाद बॉडी भी बढ़ जाती है, तो मुझे ऐसे फ़ील कर लगता है कि मैं इसके लिए भी नहीं जाती थी जिम, कि मैं कैसी हम्म। लग रही होंगी, एक्सरसाइज़ करूँगी तो, फिर कोई हम्म। हँसेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा सब मुझे लग रहा था, इसलिए मैं वो अवॉइड कर रही थी। तो हम्म। पर ये हम्म। ऑनलाइन में क्या है, मैं रूम में गई, रूम बंद किया, मैंने मेरा फ़ोन चालू किया और मैंने एक्सरसाइज़ शुरू कर दी। मुझे वो नहीं था कि कोई हँसेगा या क्या सोचेगा, और मुझे हम्म। अच्छा लगा, तो मैं फ्यूचर में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ही जाऊँगी, मैं सेंटर पे जाऊँगी ही नहीं। हम्म। मैंने हाँ, कर ये बहुत सही बात है जो आपने बताया है, क्योंकि मेरे पास भी काफी सारे पेशेंट्स हाँ, आते हैं जो 100 किलो, 110 किलो, और इनमें कमिटमेंट तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक ये प्रॉब्लम भी होता है कि वो कैसे ग्रुप को फेस कर पाएंगे, हाँ, ग्रुप उनको कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा, ग्रुप कहीं उनका मजाक तो नहीं उड़ाएगा। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में चलती तो हैं हुँ, डेफिनेटली। और हाँ, इन लोगों के लिए ये 1 महीना 2 महीना ये टाइम नहीं होता है, उन लोगों को कम हाँ, से कम साल से 1.5 साल तक वो काम करना है। तो हाँ, वो शायद, अगर उनको लगे कि ये ट्रीटमेंट या इस किस्म का बिहेवियर हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो कोई रीजन ही नहीं है कि वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हाँ, हो जाता है। और करेक्ट। अगर आप अपने घर पे बैठ के अगर ये वर्कआउट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सब फैक्टर्स बिल्कुल सोच में आते ही नहीं है। बस आप एक टाइम सिलेक्ट करो, और उस टाइम में आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। तो आई हाँ, थिंक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने बताया। और तो फिर फ्रेंड सर्कल में भी लगता है ना, अरे तू तो यस, पतली दिख बिल्कुल। रही है, तो वो बिल्कुल। घर में हाँ, रहती है, वो तो तो उसको बिल्कुल लगता है बिल्कुल, ऑफ देखो कोर्स। बड़ा कोई सीक्रेट हाथ लग गया है मेरे, जो मैं घर में करती हूँ और किसको पता भी नहीं, और मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, वो राइट राइट राइट। बात है ना। हाँ। तो हमारे सारे काफी सारे ऑडियंस हैं जो हम्म। ये शो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इनके लिए आपके पास आपका क्या मैसेज होगा? मैंने स्टार्ट किया तो अब मैं सबको बोलूंगी कि आगे की एज में भी, यानी पूरी लाइफ आप एंजॉय करना चाहते हैं अगर, तो आप खुद फिट रहिए और फिटनेस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि हमारे गुजराती में बोलते हैं कि पहलू सूखते जाते नर्या, यानी मीन्स, और दूसरी मेरी बात ये भी थी कि हम लोग यूरोप जाना चाहते थे, तो मेरे हस्बैंड बोले आपके ये पैर दर्द वगैरह है, तो आप तो इतना चल नहीं पाओगे। मुझे फिर दिल से लगने लगा, हाँ यार ये तो ठीक बात नहीं है, पर ये करने के बाद और मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं बोलती आप कितना भी चलाओ मुझे, मैं चल पाऊंगी अभी अच्छे से। तो वाह। फिट होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि मैं सबको कहूँगी कि अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, चाहे कितना भी।
अगर आप 4 दिन दे सकते हैं एक वीक में, पर छोड़ो मत, कंटिन्यू रखो। बहुत अच्छा। एक्चुअली रीता जी क्या है ना, इंडियन मेंटालिटी में प्रॉब्लम थोड़ा है कि नॉर्मली इंडियन वुमेन स्पेशली 50+ के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि उनका बीमार होना उनका राइट है, उनको ऐसा लगने लगता है कि वो बीमार होने ही वाले हैं। जबकि अगर हम दूसरे कंट्रीज में देखें तो वहां पर लोग कभी कभी 40, 50, इवन 60 के एज में वर्कआउट शुरू करते हैं। और वर्कआउट ही नहीं बल्कि वो इवन हाफ मैराथन, फुल मैराथन या इवन ट्रायथलॉन्स अटेंड करते हैं। तो आई थिंक ये जो एक आपने बताया है कि अभी आपको फिटनेस की वजह से यूरोप घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप भी हमारे साथ 10K या हाफ मैराथन के लिए आगे आएंगी। सो डेफिनेटली आप जैसे और लोग जब इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये 50+ जो पॉपुलेशन है, मेन में तो फिर भी वो कॉन्शियस लेवल आ जाता है, उनको लगता है कि हाँ अभी हमारे पास टाइम है तो हम फिटनेस करते हैं। लेकिन वुमेन में स्पेशली वो चीज नहीं आ पाती है, स्पेशली हाउस वर्किंग वुमेन में। उनको ऐसा लगता है कि हम खुद इतना काम कर रहे हैं ऑलरेडी घर में, तो ये काम ही हमारे लिए फिटनेस हो गया है, जो एक्चुअली होता नहीं है। बिकॉज आपने भी रियलाइज किया होगा कि शायद क्योंकि आप ये 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जी में जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कितना काम कर रहे हैं, बिकॉज आप में वो एनर्जी लेवल्स आपके काफी ज्यादा हाई हैं। लेकिन एक नॉर्मल हाउस वर्किंग वुमेन में शायद वो एनर्जी लेवल्स काफी हद तक कम हो, उसके काफी सारे चैलेंजेस हो, चाहे वो बैक पेन हो या बाकी चीजें हो। और सबको आपकी तरह मैनेजर तो मिलता नहीं है। आई एम श्योर आपने सबको लाइन पे लगा के रखा होगा कि सबने अपना अपना काम करना है, बिसाइड्स आपके ऊपर सारा लोड देने के ऊपर। गुड, तो अच्छा है, क्योंकि क्या है, हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमारे घर में भी एक मैनेजर है जो हमसे भी अच्छे खासा मतलब सब कुछ हो ही रहा है, मतलब हम उनके गाइडेंस में सारा काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं एक्चुअली कि घर में रहने के बाद क्या क्या काम होता है। और जस्ट बाहर जाना, काम करना, अंदर घर पर आना, खाना खाना, इसके अलावा घर के यहाँ पर क्या क्या काम होता है और कितना इम्पोर्टेंट है। इससे मुझे भी पता चला है कि हाउस वर्किंग वुमेन में हाउस वाइफ्स के लिए काम करना कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिटनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। यस यस, बोलिए रीता। वो काम करने के साथ क्या है, एक्चुअली वो अभी जो ऑनलाइन फिटनेस क्लास जो है, और मैंने अक्सर देखा है कि 55-60 की हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या है, अभी अभी ट्रेंड ज्यादा चला है यंगस्टरों में जिम का। और पहले की लेडीज ऐसे सोचती है कि जिम जाना यानी मैं, अरे बाप रे, मैं अभी थोड़ी जा सकती हूँ, ऐसे बोलेंगे ना। पर कहना उनको भी यही है, मेरी फ्रेंड में भी मैं कहती हूँ उन लोगों को भी कि आप ऑनलाइन कर सकते हो अगर आप जिम में नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो बच्चे भी 22-23 के हो गए हैं तो उनको लगता है कि अभी क्या हम जिम जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हाउसवाइफ के लिए, प्लस 60+, 55+ वालों के लिए। और ऑफ कोर्स ये एनर्जी लेवल और ये जो एंजॉय करनी है लाइफ आपको आगे, बिस्तर पे नहीं पड़ा रहना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा अपने लिए। राइट। तो ये आपने और ज्यादा अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया एक्चुअली। थैंक यू सो मच रीता जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को काफी ज्यादा इससे इंसाइट मिला होगा और वो ये सब सुनकर और ज्यादा एंथुजियास्टिक हो गए होंगे, एनर्जेटिक हो गए होंगे। एंड आई एम श्योर वो फिटनेस की तरफ अपने और कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द शो, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द शो। दिस इज डॉक्टर सुदर्शन सिंह signing off. Thank you. And if you have any queries in reference to the online workout, you can put in a message below this video, and we can obviously guide you, and we can tell you that how we can take it ahead with you. So thank you so much. Thank you. Bye. Good day.